अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। अगर आपको हर वक्त खौफ रहता है, डर लगता है और बगैर किसी वजह के आपकी ओवर थिंकिंग होती है, पसीने शुरू हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी अदनान साहब। आज हम इस पर बात करेंगे। इसको हम कहते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही अहम बात है, आज बहुत ही अहम टॉपिक है। इस पर आपने सब इसको गौर से सुनना है और आखिर तक सुनना है। अगर घर में किसी को या अपने दोस्तों में किसी को इस तरह का मसला हो तो उसको शेयर भी करें। जी डॉक्टर काजी अदनान साहब, तो इसमें जो ये जनरलाइज का कहते हैं, एंग्जाइटी की काफ़ी किस्में हैं। जी सर। तो जनरलाइज में क्या होता है? सर ये एंग्जाइटी की एक किस्म है। इसमें सर ये है कि इंसान को छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन होती है। मतलब उसकी भी, अब मेरे घर में क्या होगा, जी सर। बच्चे स्कूल गए ना गए, कुछ हो गया, मुझे कोई खास सीरियस किस्म की बीमारी तो नहीं हो गई। हाँ या जी। लोग और मेरे मेरा बारे में जो शौहर है वो मुझे छोड़ जाए ना छोड़े, मतलब उसकी एक अजीब सी होती अजीब है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो एक बड़ा सा पहाड़ बना लेता है अपनी सोच बिल्कुल। का। उसके अलावा उसके जहन में सर ये भी आता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अक्सर इस बारे में वो सोचता रहता है और इंसान। ख़ास बात यह है कि ये इस कैफियत को अगर इस 6 महीने से ज़्यादा का मसला अरसा गुजर अक्सर गया हो, जी सर। तो फिर हम कहते हैं इसको कि ये जनरलाइज एंग्जाइटी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और इसका आखिर में होता यह है कि ये बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है जी सर। और शुगर भी हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बड़ा गौर से सुने। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सर इसकी कुछ वजूहात हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वजूहात सर पता नहीं चल रही होती कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी वजूहात जो है ना वो जो अब तक मौजूद है कुछ उनमें ये है कि कुछ लोगों का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सर अच्छा नहीं होता। सही उस सही वजह से ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली में किसी को अगर ये मसला है तो फिर बच्चों में वो मसला होने के हो चांसेस ज़्यादा जाता है। होते हैं। सही उसके सही। अलावा कुछ लोगों की सर पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हम्म। उनमें भी पहले स्ट्रेस होता है, फिर ओवर थिंकिंग और उसके बाद और एंग्जाइटी ख़ास तौर पे डिसऑर्डर बन हमारे जाता है। डॉक्टर जो हैं वो तो बहुत ही इसको स्ट्रेस को लेते हैं। जी सर, बहुत ज़्यादा। और फीमेल डॉक्टर का ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्होंने घर को संभालना है, बच्चों को देखना है, ड्यूटी करनी है और क्लिनिक भी करना है। करना है भी। तो इस तरह का वो फिर उनके लिए ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर गौर से सुने। वैसे हर बंदे के लिए बड़ी अहम है। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं? सर सिम्टम में 3 चीज़ें हम देख लेते हैं कि 3 चीज़ों में उसको हम डिवाइड करते हैं अलामात को। सबसे पहले ज़हनी अलामात होती हैं, उसमें सर सही। घबराहट होती है, पसीना आता है, हर वक़्त जो है ना कँपकँपी रहती है, दिल की धड़कन बाज़ों का तेज़ हो जाती है। तवज्जो की कमी हो जाती जी है, सर। यानी कोई ख़ास फोकस नहीं कर पाता। और मुख्तलिफ उसके कभी कुछ करने को दिल कर रहा होता है, कभी कुछ जी सर, करने को एक दिल कर काम रहा से होता दूसरे काम में, दूसरे से है तीसरे तीसरे में। में, और वो किसी को तकमील नहीं करता। जी सर। सही। उसके बाद सर फिज़िकल सिम्पटम्स हैं जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो है ना एक तो मैदा ख़राब है, सर दर्द मैदे की रहता है खराब हो आपको, जाती है, पेट नींद का ख़राब है कम आपका। आना, जी सर, नींद कम आती है। थकावट और कमजोरी महसूस होना, और इस तरह की जो चीजें हैं ये उसमें आ जाती हैं। जी सर, सर उसमें दर्द रहना, यहाँ गर्दन में दर्द रहता है, तो और ये उसमें आ जाता। दिल भी, इसमें भी तेज धड़कने वाला भी आ सकता जी है। सर, वो भी इसमें। और उसके बाद सर तीसरा जो एस्पेक्ट है सिम्पटम्स का, उसमें ये है कि लाइफ़स्टाइल में क्या असर पड़ता है उस मरीज़ की। लाइफ स्टाइल के जी लिए, सर, उसमें ये है हाँ। कि एक तो वो जो उसका सर्कल होता है या जो क्लोज़ जिसके साथ वो डेली उठता बैठता है, उनसे उसका कट ऑफ हो जाता है, वो थोड़ा-सा अकेला-अकेला रहता है, क्योंकि हर वक़्त वो परेशान रहता है। परेशान, और इस परेशानी के आलम में वो खाना भी ज्यादा शुरू कर देता है, खाता ज्यादा है, जी सर। जिससे वेट गेन होता है। जी सर, कुछ लोग और सर आगे ज़्यादा खाते हैं एंग्ज़ायटी में, कुछ लोग कम खाते कम हैं। खाते ये हैं। इंडिविजुअल उस पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरा ये है कि जो वो काम कर रहा होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो है ना इंसान की वो डिस्टर्ब हो जाती बिल्कुल। है। और कहते हैं कि जी अगर आपने खाना खाना है तो खाना ही खाना है। आपकी ये ना हो कि आप मोबाइल को भी स्क्रॉल कर रहे हैं, इधर से खाना भी खा रहे हैं। जी सर, तवज्जो से खाना। कंसंट्रेशन उधर होनी चाहिए। बिल्कुल उसके बाद सर ये भी देखा गया कि इन मरीज़ों में खुद एतमादी की सर कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। बिल्कुल। और अब सर उसके हम ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़े टिप्स पे बात कर लेते हैं कि आप इस क्या चीज़ें इसको इम्प्रूव करने के लिए ये कर बड़ा सकते हैं। अहम जो है ये पार्ट है इसके में, कोई मरीज जो है वो इसको कैसे कवर करे, कैसे इसको टेकअप करे। जी सर, इसमें सर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस आप सबसे थोड़ा-सा पहला गाइड कर काम दें वही सर। है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपने डाइट में अपने आप की प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा लेनी है। पानी ज़्यादा पीना है, 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। आपने एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर तरीके की, और ब्रिस्क वॉक करनी है जिसमें आपको धड़कन तेज हो, तेज़ पसीना हो। भी है। जी सर। और जिम भी लाजमी करना है। इसमें वजह ये होती है कि हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बेहतर होती हैं। अगर आप प्रॉपर ये नींद लेंगे, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको अच्छे अच्छे हार्मोन खारिज होते हैं वो होंगे, जिससे आपका ब्रेन फ्रेश होगा, आपको नींद प्रॉपर आएगी, और आप अपने आप को जो ये थकावटें, कमजोरियां सी होती हैं, ये भी ठीक हो जाएंगी, और आपकी जो पॉजिटिव सोचें वो बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा ये कि आपने नेगेटिव सोचना बंद कर देना है।
एक अपना किसी दोस्त के साथ कप आप चाय पी लें, किसी को बुला लें, उनके साथ बैठें, बातें करें। उसके बाद अगली होती है कि आपने मेडिटेशन क्या करनी है। मेडिटेशन क्या होती है कि उसमें आपने आराम से जी सर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक टेक्निक होती रिलैक्सेशन है। है, और दूसरा ये है कि डीप ब्रीदिंग भी कर सकते डीप हैं, आपने ब्रीदिंग कर कुछ सेकंड सकते के लिए हैं, सांस को रोक के रखना है, फिर उसको ऐसा ऐसा बाहर निकालना है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपने करनी है। जी सर, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ना नमाज भी पढ़ सकते हैं, नमाज क्योंकि फ़र्ज़ है वो भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल। उसका दोनों लिहाज से आपको फ़ायदा और होगा। इसमें ये होता है जब भी आप अकेले बैठें तो आपको हमेशा ये लोग हम भी कहते होते हैं कि आपका अकेलापन कैसा गुजरता है, उसमें आप बजाय इसके कि आप मोबाइल यूज़ फेसबुक, करते रहें। यूट्यूब और इधर उधर के और परेशानियां लें, तो आप बेहतर हाल ये होता है कि आपने दुरूशी पढ़ना होता है। आप छोटा दुरूशी पढ़ें, बड़ा पढ़ें, जो भी आपको आता है वो को पढ़ें और रेगुलर पढ़ें और उसको एक मिकदार में पढ़ें कि भाई हमने 2000 पढ़ना है, 3000 पढ़ना है, 4000 पढ़ना है या उससे ज़्यादा पढ़ें। तो ये जो है और फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद मेडिकेशन है। जी सर, कुछ मेडिसिन शुरू में भी हम थोड़ी बहुत सर स्टार्ट करवा देते हैं ताकि पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उनको फिर सर वो इंडिविजुअल पेशेंट्स में मुख्तलिफ प्लान होते हैं। डैन होती है, यानी ये अगर आपको ये सिम्टम आराम ना आ रहा हो तो फिर आपने डॉक्टर से लाजमी रजू करना है। दवाई भी अगर खानी पड़ती है तो उसको खाएं और अपने आप को फिट रखें। कुछ और भी होते हैं, CBT वगैरह होती है, जी सर, उसको भी हम CBT यूज़ है, करवाते वो हैं, ये है कि अगर सेवेरिटी ज़्यादा है तो फिर उसको वो प्रॉपर भी सेशन भी करवाते हैं, करवाए जाते सेशन हैं। करवाए जाते हैं। लेकिन ये बात सर यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि लोग दवाइयों से डरते हैं। तो हाँ, जिस तरह हम बाकी बीमारियों की दवाई खाते हैं, मैदा ख़राब है उसकी दवाई खाते हैं, तो इसी तरह ये भी इनके उसी भी तरह की है। उसी तरह के, तो उसमें अगर आपको डॉक्टर कहता है कि ज़रूरत है तो फिर आपको उसको खाना चाहिए। बिल्कुल, आप देखते रहिएगा डॉक्टर अब्दुल। अगर किसी को घर में या अपने दोस्तों में आप समझते हैं कि उसको इस तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो ये वीडियो उसको लाजमी शेयर करें ताकि उसको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ